आखिरी 12 गेंदों में हुआ भयंकर ड्रामा। लखनऊ के 4 शेरों ने कर दिया मुंबई को बर्बाद। सूर्या की 50 और नमन धीर की पारी बेकार। हार्दिक की एक गलती पड़ी मुंबई को भारी। आखिरी ओवर में आवेश ने पलटी बाजी। मुंबई के कप्तान पर भड़के आकाश अंबानी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हजारों की तादाद में दर्शक बैठे थे। मुंबई का सामना इस बार लखनऊ से होना था। लखनऊ के खिलाफ एमआई पल्टन के रिकॉर्ड बहुत ही खराब थे और एक बार फिर से लखनऊ के नवाबों ने साबित कर दिया कि मुंबई पर वो हमेशा भारी पड़ेंगे। आपको बता दें कि लीग का लगातार छठा मुकाबला मुंबई लखनऊ के खिलाफ हार गई है। लखनऊ की शुरुआत इस मुकाबले में शानदार हुई थी। मिचेल मार्श की जबरदस्त पारी आई थी और आखिर में मिलर की ताबड़तोड़ अंदाज में एक पारी बनी थी और कुछ इसी के दम पर लखनऊ ने पहली बार इस मैदान पर 200 रन बनाए थे। आज तक आईपीएल में कभी भी 200 रन नहीं बने थे और इसी से जीत सुनिश्चित हो गई थी। शुरुआत भी कुछ इस तरह से हुई थी लखनऊ की गेंदबाजी की। 20 रन पहुंचने से पहले मुंबई के 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन इसके बाद सूर्या, नमन धीर और तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस को संभाला। लेकिन आखिर हार्दिक पांड्या से आखिरी ओवर में कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से एमआई पल्टन को हार का सामना करना पड़ा? चलिए इस पूरे वीडियो में आपको दिखाता हूं। पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्श ने पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी की। मार्श 31 गेंद पर 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद लखनऊ ने 2 विकेट जल्द गंवा दिए। कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और 2 रन बनाकर आउट हुए। वहीं निकोलस पूरन ने 12 रन बनाए। मार्करम हालांकि डटे रहे और उन्होंने अशतक पूरा किया। मार्करम भी 38 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्के की मदद से 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं आयुष बदोनी ने 19 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। अंतिम ओवर में डेविड मिलर ने अपना दमखम दिखाया। 14 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। कुछ इस तरह से लखनऊ की टीम ने पहली बार इस मैदान पर 203 रन बनाए। आज तक इस मैदान पर कभी भी कोई भी टीम T20 में 200 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। 8 विकेट गिरे थे लखनऊ की। अगर बात करें मुंबई की गेंदबाजों की तो काफी अच्छी गेंदबाजी हुई। शुरुआत में जरूर ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर की कुटाई हुई थी, लेकिन उसके बाद विघ्नेश पुथुर ने इनकी वापसी कराई और वापसी शानदार रही। कह सकते हैं हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट चटकाए और इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट रहे हो, चाहे फिर विघ्नेश पुथुर या फिर अश्विनी, सबको एक एक सफलता मिली। कुछ इस तरह से आज प्रदर्शन रहा मुंबई की गेंदबाजों का। अब बारी थी बल्लेबाजों की। 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही। 20 रन बनने से पहले ही दोनों ओपनर आउट हो गए। विल जैक्स ने 11 रन और रिकल्टन 10 रन बनाए। इसके बाद नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर 35 गेंदों पर 69 रनों की साझेदारी की। तभी 24 गेंदों पर 46 रन बनाकर नमन आउट हो गए। नमन के बाद तिलक ने सूर्या का साथ दिया। दोनों ने 48 गेंदों पर 67 रनों की साझेदारी की, लेकिन इस बार सूर्या आउट हो गए। स्काई ने 43 गेंदों पर 67 रन बनाए। इस मैदान पर तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या थे। जब हार्दिक पांड्या मैदान पर पहुंचे तो उन्हें 23 गेंदों पर 59 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां से थोड़ी अच्छी हुई मुंबई के लिए और आखिरी 12 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे और मामला यहीं पर बिगड़ जाता। 19वां ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आते हैं और इस ओवर में सिर्फ वो 7 रन खर्च करते हैं। यहीं से पूरा मामला लखनऊ की पक्ष में चला जाता है और आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रनों की जरूरत होती है। अब आवेश खान के हाथ पे गेंदबाजी होती है। पहली ही गेंद पर छक्का लग जाता है। इसके बाद एक डबल आता है। मामला थोड़ा सा बिगड़ता है लखनऊ का, लेकिन इसके बाद फिर हार्दिक पांड्या ने एक सिंगल लेने से मना कर दिया और फिर लगातार गेंद बीट करते गए। हालांकि 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और आखिरी गेंद पर भी मिचेल सेंटर ने एक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इन सबके बावजूद भी हार्दिक पांड्या की टीम को 12 रनों से इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अगर बात करें लखनऊ की गेंदबाजी की तो लखनऊ की गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई। सभी की इकोनॉमी वो 10 के पार रही। सिर्फ एक गेंदबाज को छोड़ दिया जाए जिसने 6 से कम की इकोनॉमी रखी, वो नाम है दिग्वेश राठी का। 1 विकेट चटकाया। इसके अलावा सभी गेंदबाजों को एक एक सफलता मिली। सिर्फ रवि बिश्नोई का खाता खाली रहा, लेकिन इन सब के बावजूद भी लखनऊ की टीम में मुकाबला जीत गई है। अगर बात करें अब पॉइंट्स टेबल की तो इस वक्त लखनऊ की टीम अब 6ठे स्थान पर आ चुकी है, जबकि मुंबई इंडियंस 7वें स्थान पर जा चुकी। मुंबई के पास सिर्फ 1 जीत है 4 मैचों में, वहीं लखनऊ 2 मुकाबले जीत चुकी है। एक उसने सनराइजर हैदराबाद को हराया है, वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस को हरा दिया है। अब बताएं अगर अगले मुकाबलों की तो मुंबई का अगला मुकाबला आरसीबी से होगा, जो सोमवार को ही खेला जाएगा, यानी ज्यादा दिन अब मुंबई के पास नहीं है वापसी करने के लिए, लेकिन ये मुकाबला वानखेड़े में होगा, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा है। अगर बात करें अब लखनऊ की तो लखनऊ का अगला मुकाबला केकेआर से, जो कोलकाता के होम ग्राउंड में है, जहां पर कोलकाता की टीम एक मुकाबला भी हाल फिलहाल में सनराइजर के खिलाफ जीत चुकी
चुकी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले किस ओर जाते हैं, लेकिन आज की हार की बात करें तो कह सकते हैं कि खराब बल्लेबाजी थोड़ी सी आखिर ओवर में वही मुंबई को हार में ले डूबी। अगर बताएं 19वें ओवर पर अगर थोड़े रन और आए होते, शार्दुल ठाकुर की थोड़ी पिटाई की होती तो हो सकता है आखिरी ओवर में 15 से 16 रनों की जरूरत होती और तब पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद आसान हो जाती है जीत। लेकिन आखिर में आवेश खान ने जिस तरह से गेंदबाजी की वो तारीफ के काबिल है और शार्दुल ठाकुर जिस तरह से गेंदबाजी की वो तारीफ के काबिल है। हालांकि हार्दिक पांड्या से एक गलती और हुई, उन्होंने सिंगल मिस किया। शायद अगर मिचेल सेंटर क्रीज पर पहुंचे तो वो बाउंड्री लगा लेते, लेकिन मिचेल सेंटर को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए हार्दिक ने उन्हें सिंगल लेने से मना कर दिया, जिस पर आकाश अंबानी का रिएक्शन भी वायरल हुआ था, जिस पे वो खासा नाराज दिखे थे। फिलहाल आप किसे मानते हैं मुंबई की हार का कसूरवार? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।